गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वुड ट्रेडर पे। गाइस हम सीखने वाले हैं हाइज और लोस होते क्या है बेसिकली। तो बेसिकली हाइज और लोस होते क्या है हम उसको समझेंगे। हाइज और लोस एक्चुअली में होते क्या है हम उस पार्ट को समझेंगे। तो ये हाइज एंड लोस ये सबसे ये कह रहा हूँ ना सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज मार्केट में जितना पैसा होता है ना सब यहाँ पे लगता है। मार्केट में जितना भी पैसा होगा ना सब यहाँ पे लगेगा, हाइज और लोस पे लगता है। तो बेसिकली देर आर हमारे पास हाइज और लोस के डिफरेंस होते हैं। एक होता है हमारा कैंडल हाइस। कैंडल हाइस होते हैं, कैंडल हाइस एंड लोस होते हैं। ठीक है, ये चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, ग्रीन ग्रीन और रेड कैंडल सब में होते हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये बात ध्यान देना, जो सेकेंड वाला हमारा होता है वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता है। थर्ड वाला हमारा जो होता है वो होता है डे हाई एंड डे लो। ये बात आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, डे हाई एंड डे लो। और जो चौथा वाला पार्ट होता है वो होता है प्रीवियस डे हाई एंड डे लो। प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे लो। ये हमेशा ये बात समझ के चलना, ये आपको ये पूरा मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब मार्केट में समझ लो आप 50% मार्केट आपको आता है। ये चार बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है, अगर आपको चारों आ गई तो समझो आपको 50% मार्केट का आ गया चीज़ें। ओके, सो हम सबसे पहले कैंडल्स में आते हैं। तो कैंडल्स में क्या होता है, देखिए पहला हाई एंड लो होते क्या है ये तो आप बेसिकली समझ रहे हो। हाई का मतलब क्या और लो का मतलब क्या। हम एक लाइन बनाते स्ट्रेट, हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें हाई क्या होगा, हाई एरिया होगा। ये हमारा हाई हो गया, ठीक है, और ये एरिया हमारा हो गया लो। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल समझे हाई और लो होता क्या, आप समझ गए एकदम सिंपल वर्ड्स में। अब हमें क्या देखना, हाई और लो तो हमने देख लिया। अब हमें देखना है कैंडल्स में कैसे होते। ठीक है, कैंडल्स में आप जाओगे तो एक छोटी सी बात याद है ना, जब भी चाहे आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो रेड कैंडल देख रहे हो, हाइज और लोस एक जैसे होते हैं। तो ग्रीन कैंडल का आप कभी भी चेक करोगे तो एक सेकंड की बारी प्ले नहीं है। ये देखो, ये हो गया ग्रीन कैंडल का हाई। हम मार्क कर लेते, ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल का हाई। अब ग्रीन कैंडल का लो मार्क करते हैं हम, ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया ग्रीन कैंडल का लो। बराबर, ये समझे। अब रेड कैंडल पे आते हैं हम, ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये हो गया रेड कैंडल का हाई। ये हो गया रेड कैंडल का हाई, बराबर, और ये हो गया रेड कैंडल का लो। ये होता है कैंडल्स में, ये होता है कैंडल्स में। कैंडल्स में इस तरह बिल्कुल हाई लो किया जाता है। ये कैंडल्स में होता है कि मार्केट में हाई लो कैसे चल रहे होते हैं। ये होगा आपका कैंडल्स का पार्ट। अगर आप कैंडल्स का पार्ट समझ गए तो मुझे बताना। अब हमारा अगला पार्ट आता है स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, हमारा पहला पार्ट क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो। अभी इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को हम डिलीट कर रहे हैं पूरा। ठीक है, अब इस पार्ट को डिलीट कर रहे हैं जितना हो सकता है। ठीक है, ये पार्ट हम डिलीट कर दे रहे हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। अब हम आते हैं स्विंग। स्विंग एक्चुअली में होता क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। इस बेस पे मार्केट क्या करता है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हाई क्रिएट करेगा। ये हो गया उसका हाई,
इसको आप H1 पकड़िए, ठीक है, ये हो गया लो, जिसको आप L1 मानिए। अब ये उसका हो गया लो 2, उसको L2 पकड़ लीजिए। ये मार्केट का हो गया हाई, इसको आप H3 पकड़ लीजिए, H2 पकड़ लीजिए। ये हो गया लो, इसको आप L3 पकड़ लीजिए। और ये हो गया लास्ट हाई, जिसको आप H3 पकड़ लीजिए। इसको कहते हैं स्विंग्स। हम अप ट्रेंड में इस तरह देखते हैं। ये जो स्विंग्स आप देख रहे हो ये अप ट्रेंड में मार्केट में। सिमिलरली डाउन ट्रेंड अगर मार्केट रहेगा तो आपका ऐसा क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, सिमिलरली ऐसा क्रिएट किया जाएगा। बट वो हाईज और लोज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये हाई होगा तो हम लिख लेते, हम यहाँ पे भी लिख लेते अच्छे से समझने के लिए। देखो हम यहाँ पे भी कर लेते, ठीक है, हम यहाँ पे भी कर लेते। ये हो गया H1 हाई 1, ये हो गया L1। एकदम क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान से देखो, ये हो गया H2 हाई 2, और ये हो गया हमारा L2। ध्यान समझे वीडियो, बस ये इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट इस तरह चलता है तो आपको उसको चलने के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा मार्केट का। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये अगर आप स्ट्रक्चर समझते हो तो आप मार्केट में बहुत कुछ समझ जाओगे। ये हो गया मार्केट L3। ओके, अब इतना पार्ट आप समझ गए होगे मार्केट में, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया मार्केट में होता क्या एक्चुअली में, पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स हैं मार्केट में होता क्या है। आप स्क्रीन पे काफ़ी कुछ इस समय समझ गए होगे। ओके, अभी हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आता है डे हाई डे लो। डे हाई क्या होता है? एक पूरा दिन मार्केट चला जिसमें मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, उसको हम डे हाई डे लो बोलते। एक दिन में जितना भी हाई क्रिएट किया उसको डे हाई या डे लो बोलते। तो हम जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आपको 9:15 से, मॉर्निंग के 9:15 से 3:25 तक जो भी हाई क्रिएट किया जाएगा वो आपका हाई रहेगा। तो मॉर्निंग में 9:15 को देखो, ये सबसे ये हमारा फ्राइडे का चार्ट है। ये हमारा देखिए, ये वाला हमारा फ्राइडे का चार्ट है। 9:15 से ये पूरा एरिया हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या दिखता है, मार्केट ने जो सबसे बड़ा हाई क्रिएट किया था वो ए वाला पॉइंट था, डे हाई। पूरे दिन भर उन्होंने डे हाई, ये डे हाई था। और जो पूरे दिन भर में मार्केट ने लो क्रिएट किया था वही वाले रहता है ऑन फ्राइडे। इसको हम डे लो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या होता है, जब डे हाई का ब्रेकआउट होने वाला लगता है ना, तो बहुत सारे बायर एक्टिव हो जाते हैं जो मार्केट को और ऊपर ले जाने के चक्कर में पड़ते हैं, और बहुत सारे सेलर एक्टिव होते हैं जो मार्केट को नीचे लाते हैं। तो इस हिसाब से डे हाई चलता है। और डे लो पे भी बहुत सारे सेलर मार्केट को गिराने के लिए एक्टिव होते हैं और बहुत सारे बायर्स उठाने के लिए एक्टिव होते हैं। बिकॉज ये रेंज बीच वाला पार्ट होता है, उनका प्रॉफिट का पार्ट होता है। अगर यहाँ पे बड़ा आदमी बैठा है उठाने के लिए तो डे हाई तक उठाएगा, तो उसको इतना बड़ा पैसा मिलता है। ये हो गया हमारा फ्राइडे का रेंज। अब हम देखते थर्सडे का रेंज। हम थर्सडे का एक रेंज मार्क करते हैं। यहाँ से जो मार्केट था, सॉरी ये नहीं है, हमारा थर्सडे का रेंज है। इस एरिया से मार्केट ने ये एरिया क्रिएट किया था, ध्यान से देखो, ठीक है। ये पूरा एरिया मार्केट ने क्रिएट किया था। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थर्सडे का था। तो आपको सबसे बड़ा हाई क्या दिखता है, ये दिखता है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका जो है वो डे हाई था थर्सडे का, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको दिख रहा है इस कैंडल के पास, ये आपका डे लो था। ओके, समझे आप मेरी बात? डे हाई डे का मतलब ये हमारा डे लो था, समझो मेरे, ये डे लो था। ये एकदम बेसिक बातें हैं, बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका डे लो था। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। आपको एवरी डे डे हाई मिलेगा, एवरी डे एक डे लो मिलेगा, ठीक है। अब प्रीवियस डे का मतलब कल का डे हाई, कल का डे लो। मार्केट में क्या होता है, ये देखो, हमने कल का डे हाई मार्क कर लो, मान लो यहाँ से ये डे हाई अपना ट्यूसडे 2 जुलाई का है। तो हम कल का डे हाई क्यों मार्क करते हैं, हम देखते हैं कि लाइव मार्केट में क्या होने वाला है।
तो हम देखो कल का डे हाई, कल का डे लो मार्क करते हैं। ये आपने डे हाई डे लो मार्क कर लिया, ये आपका डे हाई हो गया। ये कल का डे, हाँ प्रीवियस डे हाई, और प्रीवियस का डे लो। अभी हमें क्या देखने मिलता है, अगला दिन मार्केट सीधा ऊपर खुल के ऊपर चले जाता है, ऊपर ही चले जाता है, रुकता नहीं बिल्कुल। तो ये हो गया बुलिश सा, एक एक टाइप का ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया। अब हमने क्या किया, इधर भी हमने फिर से सेम चीज़ वही किया, हमने 3 जुलाई का डे हाई डे लो मार्क किया। देखो ये है 3 जुलाई का, ये है 3 जुलाई का डे लो, और हमने ये डे हाई मार्क किया। ये 3 जुलाई का डे लो, डे हाई सॉरी, ओके ए डे हाई। अब इस बार क्या देखने मिला हमें, तो इस बार कुछ अलग देखने मिला। अलग क्या देखने मिले हमें, मार्केट ने डे हाई क्रॉस किया सेम इजिन की तरह, बट इस बार मार्केट नीचे आ गया। तो आप समझे मेरी बात, क्या होता है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये जो हाइस और लोज होते हैं ना, वहाँ बायर और सेलर एक्टिव होते हैं। ये आपको समझना है कि एक्चुअली में पैसा कहाँ लग रहा है और डाटा के साथ मुझे कहाँ देखना चाहिए, ये आपको डे हाइज और डे लोज में क्लियर हो जाता है। तो आप डे हाइज और डे लोज को फॉलो करो गाइस। और देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, बेसिक है यार, एकदम बेसिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बड़े लोग कहाँ एक्टिव है आपको इन सिंपल कॉन्सेप्ट में ही समझ में आता है। बाकी सब एडवांस बहुत हार्ड है, बट एक्चुअली में एडवांस की ज़रूरत ही नहीं है। आपको छोटी और बेसिक चीज़ें आ गई ना, तो आप मार्केट में एटलीस्ट 50% आप आगे निकल जाओगे लोगों से। ये बेसिक चीज़ है। तो गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, अगर समझ में आ रही चीज़ें, नहीं समझ में आ रही मुझे कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर भी करो यार प्लीज़।